खैरियत से होंगे आप दोस्तों। तो आज काफ़ी काफ़ी बल्कि नहीं बहुत काफ़ी टाइम के बाद आप दोस्तों के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। बीच में एक दफ़ा टाइम मिला था, तो बस कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात, कुछ सुस्ती भी कह सकते हैं आप। तो आप दोस्तों के साथ मेरी कचहरी डिस्कशन नहीं हो पा रही, तो बस ये चीज़ थी, कुछ ऑफिसों के काम थे, तो कहीं पे काम कहीं पे सुस्ती, तो इस वजह से आप दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं हो रही थी। तो आज वेरी शार्ट, बहुत शार्ट आप दोस्तों के साथ डिस्कशन होगी मेरी। और अभी जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होंगी तो फिर काम की वीडियोस फिर मैं बाद में रखूंगा। अभी सर्दियां जैसे अभी स्टार्ट हुई नहीं है, बल्कि स्टार्ट होने वाली हैं, तो उस हवाले से जो मुझे मुनासिब और बेहतर लगा, तो मैंने कहा चलो दोस्तों की नज़र कुछ मालूमात कर लेते हैं। क्योंकि सीनियर जो हजरात हैं, पुराने दोस्त हैं, पुराने शौकीन हैं, उनको जो मेरे ख्याल में कोई बताने की, कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है। क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे यूट्यूब पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं, नए आते हैं, पुराने आते हैं, एक आते हैं जाते हैं। तो उन दोस्तों के लिए, जो नए दोस्त हैं, उन दोस्तों के लिए स्पेशली, बाकी पुराने भी वो भी देख देख सकते हैं अगर कहीं पे कोई कमी कोताही भी हो सकती है, क्योंकि हर से कुल पूरा इल्म तो हमारे पास नहीं है। तो वो दोस्त कमेंट्स में हमें कुछ बता सकता है, रहनुमाई कर सकता है, मेरे इल्म में मेरे पर्सनली इजाफा कर सकता है। तो अभी कुछ बातें हैं। तो ये वीडियो जो दोस्त नए आए हैं या पुराने देख रहे हैं, तो उन दोस्तों को ये गुजारिश है कि जो नए दोस्त हैं इस वीडियो पे आने वाले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स वगैरह और शेयर लाजमी करें। तो शेयर करेंगे थोड़ी बहुत इल्म मुताले की, इल्म की बात आम दोस्तों तक पहुंचेगी। मेरी वीडियो एक तरह से खसूसियत की हामिल या मुमताज, ये मैं नहीं कहता, दोस्त कहते हैं, उसमें यह होती है कि मैं दवाइयाँ, नुस्खे कम और मालूमात और इल्म का जो है वो रास्ता ज्यादा दिखाता हूँ और आपको तफसील देता हूँ। वो चीजें जो हमने 25 से 30, 25, 22, 23 साल शौक में जो हमने सीखी हैं, यानी किसी ने बताई नहीं है, हमने चोटें खा कर सीखी हैं, वो चीजें मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। बाकी रही बात नुस्खों की, यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, किताबें ले ले। जैसे सैयद फरद शाह साहब है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं पिंडी के, तो मतलब उन्होंने पूरी किताब लिखी थी, वो मेरे पास भी मौजूद है। तो मकसद ऐसी किताबें भरी पड़ी हैं, पर उसमें आपको नुस्खा मिलेगा। जिस तरह एक बच्चा 5वीं क्लास या 10वीं क्लास का किताब ले ले और किताब सिर्फ लेके घर में पढ़े और पेपर दे के पास नहीं हो सकता, इसी तरह नुस्खे लेके आप अपने तीतर से अपनी मर्जी का मनचाहा रिजल्ट नहीं ले सकते। यही बात मैं बताने के लिए दोस्तों से, मतलब यूं समझे कि बार बार हो सकता है मेरी वीडियो लंबी भी हो जाती है, तो उसके लिए माजरत। जिन दोस्तों ने इस वीडियो पे अभी आए हैं या देख रहे हैं, तो उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत फायदा होगा। क्योंकि 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट की वीडियो वैसे घंटों के घंटों हम इंटरनेट पे गुजार देते हैं। अगर 7 मिनट आपने मुस्तकिल देखी वीडियो, तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके इल्म में वो इजाफा होगा जो आपको ताउमर ताहयात फायदा देगा। अब ये चीजें जो मैं अपनी असल बातों पे आता हूं। अब कुछ तीतर ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पहले कुरीज कर ली, अभी कुछ कुरीज करने के उसमें तैयारी में है। कुछ ऐसे तीतर भी हुए हैं अभी जो कुरीज के मूड में ही नहीं है अभी। हालांकि मैं बता रहा हूं, मेरे पास अभी एक टांग की शर्त का तीतर था, बहुत अभी उसको काफी शर्तें भी बुलाई। अपने उबैद भाई हैं कराची वाले, उनको पता है सारा, और उबैद भाई की गिफ्टें भी हमारे पास पहुंची हैं। बड़ी मेहरबानी उबैद भाई, ये आप हर चीज देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। तो मेरे कहने का मकसद ये कि उस तीतर को वो मेरे पास घर में पड़ा है, यकीन जाने अभी भी सारा दिन बंदा बोलता है, कुरीज का एक पर भी नहीं फेंकता। तो मतलब वो कुरीज के मूड में ही नहीं है, जंगल ले जाओ, हाथ में, गाड़ी पे बोलता है। तो ऐसे तीतर भी हैं। अब असल आपके इल्म की बात यहां पे आती है कि अगर हम एक तीतर है अपनी मर्जी से कह रहा है कि भाई मैं 1 महीना और बोल लूंगा, तो आपने उसके ऊपर अगर जबरदस्ती की, आप उसके लिए एक SHO बन गए, पुलिस वाला बन गए, आर्मी फौजी बन गए, मकसद उसको ऊपर डंडा लेके खड़े हो गए कि नहीं बेटा वो मेरे फला दोस्त के तीतर ने कुरीज की, आपने भी करनी है। तो इस चीज से बचें, ये चीज नहीं होती। क्योंकि जिस तरह अगर 6 भाई हैं, 6 की तबीयत एक सी नहीं होती, तो ये जंगल के तीतर है, इनकी सबकी तबीयत एक सी नहीं होती। एक चीज और आप देख लें, तीतर में 4 किस्म होती है, नस्लें तो पता नहीं कितनी होती हैं, बुलार के हिसाब से 4 किस्में होती हैं। ये आप मेरी बात याद कर लें, ये कोई नहीं बताता। 4 किस्में होती हैं तीतर की। कौन सी? एक ऐसे तीतर होते हैं जो अप्रैल मई से शुरू होते हैं, जून जुलाई की 15 तारीख तक बहुत ही अच्छा बोलते हैं। उसके बाद वो अपनी ताकत जोर छोड़ देते हैं, बोलते हैं अगस्त तक बोलते हैं, बंद नहीं होते, पर वो जो अपना रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट वो
जून या जुलाई तक रिजल्ट देते हैं, अप्रैल मई से, उसके बाद रिजल्ट नहीं देंगे आपको। एक किस्म ये है तीतर की, नोट कर लें, ये अभी आपने अपने तीतर में चेक करनी है। दूसरी किस्म कौन सी है मैं बताऊं आपको। दूसरी किस्म ये होती है जो जून से शुरू होती है और मैक्सिमम अगस्त की एंड तक वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। हालांकि वो बोलता अप्रैल से है, पर जून की पहले हफ्ते से वो आपको रिजल्ट देगा। चक्री में लगाओगे आवाजें देगा, रात को वायरे में लगाओगे, टांग में लगाओगे, बहुत अच्छा देगा। पर वो अगस्त की एंड तक वो फाइनल हो जाएगा। दूसरी किस्म ये है। तीसरी किस्म, मैंने 4 किस्में बताई हैं। तीसरी किस्म ये है, मेरे दोस्त के पास था तीतर, बहुत ही अच्छा था। तीसरी किस्म ये होती है कि जून की 25, 30 यानी 20 के बाद वो अपना उरूज दिखाएगा। हालांकि शुरू वो अप्रैल से हो जाएगा, जून की 20-25 से वो उरूज दिखाएगा और वो अगस्त सितंबर तक वो फुल फॉर्म में होगा। वो बस आप बोलोगे कि बस जब भी लगाओ चक्री में हर जगह रिजल्ट देगा आपको। असल में तीतर की होती है रिजल्ट देने की, उसकी सीजन पकड़ने की। सीजन पकड़ोगे उस सीजन में वो रिजल्ट देगा। वही तीतर दूसरी सीजन में रिजल्ट नहीं देगा, यानी अपने अलग महीनों में। अच्छा, चौथी किस्म, ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर ऐसी मिल जाए ना तो कसम से मुझे दिला दीजिएगा। वो ये होते हैं तीतर चौथी किस्म वाले, वो आपको अप्रैल के मिड से स्टार्ट होंगे, अप्रैल के पिछले हफ्ते से रिजल्ट देना शुरू करेंगे और वो अल्लाह के हुक्म से वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बहुत अच्छा बोलेंगे। मेरे पास जो घर में पड़ा है वो ऐसा है। वो मई से लेकर पूरा सितंबर, मई से सितंबर तक बोलते सब हैं। 8-9 महीने हर तीतर बोलता है, पर रिजल्ट वो अपने महीनों में देगा। मेरे पास जो घर में पड़ा है, जो बता रहा हूं अभी, कुरीज के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो अप्रैल से उसने शर्तें बोलना शुरू कर दी थी। वो अभी तक उसको पिछले नहीं, इससे पिछले हफ्ते में भी मैंने शर्त बोलाई उसकी। तो मकसद कहने का, अभी मैंने खुद हाथ निकाल लिया। हालांकि बोलता है, सारा दिन बोलता है, मैंने पहले जिक्र कर लिया, गाड़ी पे बोलता है, हाथ में, जंगल में, घर में, मतलब। तो ये चौथी किस्म है। अब आपके पास कौन सी किस्म का तीतर है? आप यूं समझिए कि पहली उस्तादी का स्टेप ये है आप लोगों का कि आप अपने तीतर को उस सीजन में चक्री में लगाएं, उस सीजन में आप टांग की शर्त बुलाएं। यकीन करें, याद करेंगे आप मुझे। ये तजुर्बे की बातें हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, आपको बताएगा कि 3 बादाम, 1 छोटी इलायची, 1 फलाना, 1 डिमकाना, 1 मेथी कोबाल्ट टैबलेट, ये सब बताएंगे आपको। पर ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ये मेरे जो नए आने वाले दोस्त हैं, खास करके स्पेशली उन दोस्तों के लिए ये मेरी वीडियो है, मैं उनके लिए बनाता हूं। और मेरी पुरानी वीडियो आप सुन लें, देख लें, तो सब उन वीडियो के अंदर उन दोस्तों के लिए ज्यादा जिक्र होता है, क्योंकि मैं पर्सनली उसी जमाने से गुजर के आया हूं। मैंने चोटें खाई हैं, डंडियां खाई हैं, और सीनियर ऐसे ऐसे अपने पैसों से ले आता था और डंडी मार के ले जाते थे। फर्ज कर लें 2000 का, मैं इसी जमाने से शौक करता हूं, मैंने 7,500 का तीतर लिया था। तो यकीन करें आप, अगर कोई दोस्त पर्सनली जानता है तो मिलेगा, मैं बताऊंगा उसको। वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी कि यार मैंने इतने पैसे भरे हैं, कल को ये मर गया तो मेरा क्या होगा। मैं उस जमाने से, मतलब मैंने पैसे भरे हैं। अगर फर्ज कर ले आज मेरी औकात के हिसाब से मैं 10 लाख का तीतर ले आऊं, 10 लाख तो मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, डेफिनेटली बात है। अगर मैं कहीं से दोस्त से 10 लाख का तीतर ले आता हूं, अगर वो फिर मर गया तो मैं तो सोचूंगा ना कि यार फिर मैं क्या करूं। तो उस जमाने में 7,500, 7,500 का चक्री का तीतर था। मैंने 3 महीने रखा था। 3 महीने में उसने तकरीबन 3 से 4 ट्रॉफियां चक्री में उठाई थी। उस जमाने में वो हर चक्री में नंबर उठाता था, पर पिछले नंबरों में आता था, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आता था, चौथा, पांचवा, छठा नंबरों में आता था। तो वो तीतर, तो कहने का मेरी मकसद ये है कि ऐसा तीतर फिर मैंने वापस ही उसी मालिक को दिया। उस मालिक ने सेम पैसों से मुझसे वापस ले लिया। बहरहाल अपने बातों पे आते हैं। एक तो ये चीज आपने सीखनी है, तीतर कुरीज नहीं कर रहा, घबराना नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरह आपका तीतर चल रहा है, तो आप तीतर को मट्टी देते आए, मट्टी बंद ना करें। एक बात, अगर कुरीज कर रहा है तो फिर आप अपने उस हिसाब से रखें जिस तरह रखते आते हैं। अगर कुरीज नहीं कर रहा तो मट्टी देते आए तीतर को। एक बात और, अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे तीतर होते हैं जो बुलार छोड़ गए, बोल नहीं रहे, पहले थोड़ी बहुत कुरीज की, कुरीज छोड़ गए, अब उन तीतरों के लिए इलाज है अपने पास। क्योंकि वो किसी बात, क्योंकि आपके घर में रखने का हो सकता है कमरा गर्म हो, या आपने कुछ मट्टी ज्यादा कम दे दी हो, या आपने खुराक में कोई ऐसी गर्म चीज खिला दी हो, या आपके इलाके का मौसम थोड़ा चेंज हो गया हो, तो उसमें तीतर डिस्टर्ब होता है। ऐसे तीतरों का इलाज है, ऐसे तीतरों का। अब वो क्या इलाज है मैं आपको बताऊं। मित्रा, छोटी इलायची, ये 2 चीजें बस, ज्यादा नहीं। ये मकसद बिल्कुल ही मतलब वो नुकसान वाली चीजें नहीं है। मित्रा छोटी इलायची के बराबर आप ले लें, 1 गिलास पानी में उसको उबालें,
तकरीबन आधे गिलास या से थोड़ा ज्यादा पानी बचे, आप उसको उतार के रख लें, ठंडा हो जाए, आप तीतर से 1 से 2 दिन दे दें, बस ज्यादा नहीं दे दें। आप देखेंगे 1 या 2 दिन के बाद तीतर पर झाड़ना शुरू कर देगा। तो ये नहीं कि आप बार बार देते रहें, फिर उसमें तीतर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक पर पता नहीं जिस्म की कितनी कैल्शियम उठाता है, ये आपको नॉलेज है या नहीं मैं बताता हूँ। और जब वो तीतर फुल क्रूज में लग जाए, और जैसे ही अभी सर्दियां स्टार्ट हो जाएं, फिर क्योंकि अभी इस महीने की आज मेरे ख्याल में कोई 12, 13, 14 तारीख है, कंफर्म नहीं है मुझे, 17 या 27 तारीख के बाद ठंड बिल्कुल पड़ना शुरू हो जाएगी। तो आपने उसको, आम तीतरों को, शौकीनों को पता है, दाना देते हैं, दाने में 2-3 दालें मिक्स होती हैं, उसमें सरसों के बीज लाजमी डालिएगा, खास करके कुरीज वाले तीतर के लिए। और तिल, ये लाजमी, तिल 2 किस्म के आते हैं, एक सफेद आते हैं, एक काले वाले, वो मिक्स आते हैं जो हमारे देसी होते हैं, सफेद भी देसी होते हैं, बहरहाल सफेद वाले तिल जो है सफेद वाले लीजिएगा। और सरसों के तिल, सरसों 2 किस्म की आती है, एक मोटी एक पतली, आपने पतली वाली लेनी है क्योंकि उसके अंदर तेल ज्यादा होता है, वो हमारी देसी होती है। और आपको पता है अब तो हाइब्रिड चाइना के बीज आ गए हैं हर चीज में, जो हमारी पाकिस्तान की देसी जो भी बीज है, जो भी प्रोडक्शन है ना, मैं कहता हूं उस जैसी कोई चीज नहीं है, आपने वो सारी वो चलानी है, मिक्स डालें, मिक्स वो उसमें आपने तिल भी डालने हैं बिल्कुल मामूली, और वो सरसों के बीज आप डालते रहें, ये तब तक वो, ये बेहतरीन, जब आपका तीतर फुल क्रूज में आ जाए, ये आप शुरू कर दें, तो उसमें ये होगा कि जब वो आपको नए पर निकालेगा ना, बड़े खूबसूरत और जबरदस्त निकालेगा। और खुदा क्या देनी है आपने इसके दौरान, वो भी वैसे ही शार्टली रेयरली बता देता हूँ, आपने 10, 15 या 20 चने, या जितना आपका खाए तीतर, क्योंकि कुछ छोटे तीतर कम खाते हैं, कुछ बड़े तीतर ज्यादा खाते हैं या कम दोस्त खाते हैं, तो 15-20 चने आप रात को भिगो दें, सुबह को वो काट के दे दें, तीतर को सारा दिन पड़े रहे, 4-5 बजे को निकाल दें, उसके बाद 8-9-10 बजे तक तीतर को, भले भूख हो कोई इशू नहीं, 4-5 घंटे की भूख कोई मसला नहीं। फिर आपने क्या करना है, सुबह को आपने बल्कि रात को ही आप उन चनों के साथ या अलग से भिगोनी है, कितनी, 2 या 3 बादाम, जितनी आपका तीतर खा सके वो बादाम आपने भिगो देनी है। उसके साथ एक किशमिश आती है, किशमिश की तो बहुत किस्में होती हैं, पर आप पंसार को बोलेंगे कि हरी वाली छोटी वाली किशमिश, हरी वाली छोटी वाली किशमिश, आप उसको पंसार को बोल देंगे हरी वाली छोटी वाली किशमिश, तो आप वो ले लें, 3-4 दाने, आप वो भी रात को भिगो दें, सुबह को निहार मुंह किशमिश वाले जो है वो आप दाने उसको खिला दें। फिर उसके बाद आप चने वगैरह दे दें उसको, और छोले जो होते हैं चने वो दे दें आप उसको। और उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, फिर बादाम तो भिगोई पड़ी रहती है, वो पड़ी रहेगी, फिर आपने क्या करना है, रात को उन बादामों का, अभी वो 2 तरीकों से दी जाती हैं, एक तो तरीका ये कि आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें थोड़ा पानी लगा के तीतर को दे दें, एक तो ये चीज है, वो आपका खाएगा। कुछ तीतर ऐसी होती हैं जो आटे की तरह गोलियां जो होती हैं उनको खाते हैं, तो आपने क्या करना है, उनकी गोलियां बनानी है, उसमें आप बिल्कुल ही मामूली एक माचिस की तीली पे सौंफ कुटे हुए वो भी उसमें उठा के मिक्स कर लें। और अल्लाह आपका भला करे, उसमें अगर 3-4 आप ईरानी चने जो भुगड़े होते हैं, जो भुने हुए चने, वो आप 3-4 वो भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें आप छोले चने जो हैं वो छोले वाले, वो अगर भुने हुए हैं 2-3 वो भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें थोड़ी चुटकी आटा की वो भी मिक्स कर सकते हैं। ये आपके तीतर के मुंह के जायके के ऊपर मुनहसर है। आप ये मिक्स करके तीतर को गोलियां खिला दें, इंशाअल्लाह रब्बुल अजीज, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा आपका तीतर बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ये देते रहें। ये इस वक्त मेरी इस वीडियो को गौर से सुने, इसलिए मैं कह रहा था कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत फायदा होगा, तजुर्बा होगा। और भी अभी मैंने ये सोचा है कि नुस्खेबाजी तो ठीक है बहुत हो गई, और भी चैनल्स है, पर अभी मैंने सोचा है कि आप लोगों को जो है ना, दोस्तों को तजुर्बा दूं, क्योंकि नुस्खे मिलेंगे तजुर्बा नहीं मिलेगा। तो बाकी मेरी बात से जो दोस्त सहमत हैं वो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं। अगर उनको कोई ऐसी और कोई चीज है, उन दोस्तों को, कि अगर जैसे फर्ज कर ले मेरे जहन में जो थी मैंने बता दी, अगर कोई और चीज ऐसी है जो दोस्त जानना चाहते हैं, जो नॉलेज में उनकी आनी चाहिए, वो आप मुझे काइंडली अगर बता दें तो कमेंट्स में, तो मैं लाजमी उसको बता दूंगा, वो उसको वीडियो बना दूंगा मैं आपके उस नॉलेज के हिसाब से। तो बस ये चीज है। इंशाल्लाह बस जाते हुए आखिरी बात के दोस्तों से, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तजर्बा पहुंचता रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाजत चाहिए। तो अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।